कॉल ओपनिंग, रेपो बिल्डिंग, नीड एनालिसिस, प्रोडक्ट मैचिंग, बेनिफिट्स पिचिंग, और ये रहा सेल्स ऑब्जेक्शन जो हमको आज की क्लास में पढ़ना है ना। सेल्स ऑब्जेक्शन की शीट खोलते हैं सबसे पहले। सो बेनिफिट पिचिंग में बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बताने हैं कि भाई इसमें आपको 264 वीडियोस मिलेंगी और रीडिंग मटेरियल मिलेगा, असेसमेंट्स मिलेंगी, सेमिनार्स मिलेंगे, है ना, बिलियनियर प्रोफेसर्स आपको ट्रेन करेंगे, ये सारे फीचर्स हैं प्रोडक्ट के। आपको बेनिफिट बताना है कि 264 सर बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि सेल्स कम है, मार्केटिंग में इश्यू है, प्रॉफिट कम है, मैन पावर मैनेज करनी है, ये सब जो बिजनेस की प्रॉब्लम्स है सर, इनसे रिलेटेड आपको कुछ प्रीमियम वीडियोस मिलेंगी, 264 वीडियोस इन द कंटेंट, जो आपको मदद करेंगी कैसे इन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो कस्टमर को इससे कनेक्शन होगा, लिंक होगा कि हाँ मेरे बिजनेस में भी यही प्रॉब्लम है, मुझे भी इसी का सोल्यूशन चाहिए। अब जैसे आपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट का बेनिफिट एक्सप्लेन किया, बेनिफिट एक्सप्लेन करते ही कस्टमर प्रोडक्ट तो नहीं ले लेगा। कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर आपको बोलेगा कि भाई प्रोडक्ट तो ठीक है बट इसका प्राइस बहुत हाई है। तो हमने दो डिस्कस कर लिया था उस दिन, बट मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करके समझा देती हूँ कि इसमें हमको कैसे बताना है। अगर हाई प्राइस कस्टमर बोलेगा तो हमको बताना है कि सर 1 सेकेंड, जस्ट ये आपको आधी स्क्रीन दिख रही होगी अभी, इसको हटा देते हैं। सो अगर कस्टमर बोल रहा है कि प्राइस हाई है, तो इसमें हमने सबसे पहला स्टेप क्या लिखा है, ब्रेक इट इनटू पर डे प्राइस। मंथली मत कीजिएगा, पर डे कीजिएगा। पर डे से क्या होगा, जो अमाउंट है वो थोड़ा कम दिखेगा कस्टमर को। अगर यही आप मंथली कर दोगे तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कस्टमर को ये कहना कि आप सर 58 रुपीज तो पर डे बचा ही सकते हैं, उसके बजाय ये कहना कि सर 3,000 रुपए महीना तो आप बचा सकते हो, तो 3,000 उसको बड़ा लगेगा बट 58 रुपीज उसको छोटा लगेगा। तो ब्रेक द प्राइस इनटू पर डे कॉस्ट। सो ईए का प्राइस है 42,480 और कितने साल के लिए वैलिड है, 2 साल के लिए, मतलब 730 दिन। 42,480 को हमको डिवाइड कर देना है 730 से, तो पर डे कॉस्ट आ गया विच इज 58 रुपीज। नाउ यू हैव टू कंपेयर, आपको कंपेयर करना है ये 58 रुपीज को किससे, ऐसे खर्चों से जो कि नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब जैसे कि सर हम सब मिडिल क्लास फैमिली है, हम हर हफ्ते बाहर जाना हमको पसंद है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना पसंद है, और सर जब भी हम घूमने फिरने जाते हैं तो 2,000 से लेकर 3,000 तक तो हमारा खर्चा हो ही जाता है। यहाँ फिर हम कोई क्वार्टरली आउटिंग करते हैं, कहीं घूमने फिरने बाहर चले गए तो 20-25 हजार रुपया खर्च हो गया, 15,000 रुपए फैमिली के साथ गए खर्च हो गया। तो सर ये सब के बजाय आप इतना पैसा जो है 58 रुपीज अपनी कहाँ खर्च करना है आपको, ये अपनी सेल्फ डेवलपमेंट में। अगर मैं एक हफ्ते का देखूं तो आपको सिर्फ ये 406 रुपए पर वीक आपको बचाना है, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत ज्यादा नहीं। और ये 406 रुपए आप इन्वेस्ट करके कहाँ क्या करोगे, इसको आप लगाओगे सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट कह सकते हो, बिजनेस डेवलपमेंट कह सकते हो, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कह सकते हो, लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। तो और आप उसको ये भी बता सकते हो कि सर अगर आपने ये 40,000 का कोर्स लिया, जैसे मैं आपको उस दिन भी बता रही थी कि हमारे कोर्स में बताया एज पर स्टडीज अगर टेक्नोलॉजी का सही इंप्लीमेंटेशन हो गया आपके बिजनेस में, सही टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन बिजनेस को कितना गुना बढ़ा सकता है, बिजनेस को 10 गुना बढ़ा सकता है, 10x। ठीक है, इट कैन ग्रो योर बिजनेस टू 10x। तो अगर आप अभी 10 लाख का अगर आपका रिटर्न अभी आ रहा है, तो आप ये सोचिए सर इस कोर्स से जो आप टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन सीखोगे 10 गुना, अगर आपने उसको सही से इंप्लीमेंट, तो 10 गुना 10 लाख का कितना हो गया, 1 करोड़ का टर्नओवर आप कमा सकते हैं। इतनी इतनी ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजीज आपको इस कोर्स में मिलेंगी। तो वो 1 करोड़ के सामने ये 40,000 रुपया क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इसी से मिलती जुलती आपको कुछ टेक्निक्स भी कस्टमर को आप बता सकते हो। अब जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था गूगल ट्रेंड्स का यूज, कि अगर बिजनेसमैन को देखना है कि भाई मैं कहां पर अपना ब्रांच खोलूं, मुझे मेरी प्रिंटिंग प्रेस खोलनी है, बट मुझे ये नहीं पता कि मेरे को प्रिंटिंग का काम में कौन सी 5 स्टेट्स है जहां पर प्रिंटिंग का डिमांड ज्यादा है। तो मैंने आपको ये भी एग्जाम्पल दिया था कि आप जाओ कस्टमर को बोलो सर गूगल ट्रेंड्स खोलो। ठीक है, यहाँ पर गए, आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा शायद, है ना। चैट पे मुझे लिख के बताइए फटाफट, कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? मैम नहीं दिख रहा। ओके, थैंक यू। सो थैंक्स ब्रजेश। ये देखिए तो गूगल ट्रेंड्स हमने टाइप करा,
सो गूगल ट्रेंड्स टाइप करते देखो, ये एक फ्री टूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल कितना ब्यूटीफुली कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कर सकता है, वो हम आपको इस कोर्स के द्वारा सिखा रहे हैं। आज से पहले आपको नहीं पता होगा सर कि अगर आपको कुछ नया अपना अपनी ब्रांच नहीं खोलनी है, कहाँ खोलना है इस टूल के द्वारा। आप अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आप कस्टमर को कह सकते हो सर अभी 16:34 है, बट आपको ये नहीं पता कि इस सेकंड, इस मिनट, इस मोमेंट कि आपको अपनी ब्रांचेस कहाँ खोलनी चाहिए। बट विद इन 2 मिनट्स टाइम आपको आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी कि आप अपनी ब्रांचेस कहाँ कहाँ खोल सकते हो। तो सर अगर आपका प्रिंटिंग का काम है, आप यहाँ लिखिए प्रिंटिंग, प्रिंटिंग लिखा आपने, गूगल ट्रेंड्स खोला, जैसे देखिए ये सामने आया, आपने लिखा प्रिंटिंग, प्रिंटिंग लिख के आपने एंटर कर दिया। अब आपको एक काम और करना है, यहाँ पर आपको यूनाइटेड स्टेट्स को हटा के, मैंने उस दिन भी आपको सिखाया था, आज नए लोग भी काफी ज्वाइन इन करें, इसलिए मैं उन सब के लिए शेयर कर रही हूँ, ताकि वो लोग भी ये इंपॉर्टेंट टूल के बारे में सीख जाए, और जब आप कस्टमर से इंटरेक्शन करें आप इसको डेफिनेटली यूज करें। और देखिए आपको जो भी ट्रेंड चाहिए, गूगल ट्रेंड्स मतलब ये ट्रेंड बताता है, तो कितने टाइम का ट्रेंड चाहिए आपको, लास्ट से 90 डेज का चाहिए अगर आपको, तो लास्ट 90 डेज आप इसमें सिलेक्ट कर लीजिए, और ये रहा लास्ट 90 डेज का ट्रेंड। ये देखिए कि सबसे ज्यादा प्रिंटिंग वर्ड कहाँ पे सर्च किया गया है, दमन एंड दियो में, उसके बाद दादरा एंड नागर हवेली, गोवा, पौंडीचेरी, केरला। तो अगर आपको प्रिंटिंग का काम खोलना है तो ये कुछ आपकी टॉप ये हॉट जगहें हैं जहां पर आप अपना काम खोल सकते हैं। और कितना मिनट लगा, 16:34 पे आपको क्लैरिटी नहीं थी, बट 16:35 पे आपको क्लैरिटी है कि आपको काम कहां पर खोलना है। ठीक है तो आप कस्टमर को बता सकते हो कि सर ये देखिए फ्री ऑफ टूल, यही पैसा अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते, मार्केटिंग करते, रिसर्च करते, R&D टीम्स पे करते, तो ये 40,000 से कई गुना पैसा आपका लग जाता। बट अभी आपको घर बैठे बैठे इस चीज की क्लैरिटी होगी। ठीक है, चलिए अब दोबारा से स्क्रिप्ट पे चलते हैं। किसी को कुछ इंपॉर्टेंट टाइप करना होगा, इफ यू हैव अ क्वेश्चन और अ क्वेरी, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज चैट में कीजिएगा। व्हाइल आई एम टॉकिंग आई विल मतलब प्रेफर नॉट होल्डिंग। एक बार अपन क्लोज करेंगे, फिर हम आपके क्वेरीज सुन लेंगे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, कस्टमर बोल रहा है मैं बहुत बिजी हूँ, बिजी राइट नाउ, विल थिंक एंड गेट बैक। मैं सोच के बताऊंगा। अब आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि हर एक ऑब्जेक्शन का आंसर सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट से नहीं मिलेगा। कि आप सोचो सॉरी, कि हर एक ऑब्जेक्शन का आंसर कस्टमर को फीचर्स और बेनिफिट से मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। सो बहुत सारे ऑब्जेक्शन ऐसे हैं जिनको आपको इमोशनली भी हैंडल करना पड़ेगा। जैसे ये, और ये बहुत यूजफुल है, ट्रस्ट में ये बहुत यूजफुल है। जैसे ही कस्टमर ने बोला कि मेरे बिजनेस का प्रॉब्लम ये है, उसको सोल्यूशन देने से पहले आप उसको ये पूछो, सर मैं नो हाउ कमिटेड आर यू, आप कितने % कमिटेड हो अपने बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर आप 100%, वो बोले 100% कमिटेड, सर मैं भी 100% कमिटेड हूं कि मैं भी आपके बिजनेस का प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व करूंगा, और सर मैं 100% श्योर हूं कि ये जो कोर्सेज हमारे पास है, जो कंटेंट हम आपको सिखाएंगे, उससे आप अपने बिजनेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये कन्विक्शन, इतना ट्रस्ट, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर, जब आप अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो कस्टमर पे। अब जैसे आपने 100% कमिटमेंट ले ली कस्टमर से, नाउ व्हाट, जब अपन बाद में गए कस्टमर से बात कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्शन, वो कह रहे हैं यार टाइम नहीं है, बाद में लूंगा, तो आप उसको रेफर बैक कर सकते हो। सर आप तो कह रहे थे आप 100% कमिटेड हो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या आप कह रहे थे आप 100% कमिटेड हो अपने बिजनेस को ग्रो कराने के लिए। सर नाउ व्हाट हैपेंड, आप तो 100% कमिटेड थे अपने लाइफ के गोल्स अचीव करने के लिए। सॉरी सर, अगर आप बोलोगे कॉल बैक करना है, नो प्रॉब्लम, आई विल, but sir calling you back will take away a lot from it will take you away from your dreams. आपके सपने जो आप पूरा करना चाहते हैं, आपको उन सपनों से ये दूर ले जाएगा सर। और ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो आपके जैसे ही सोचते, लेकिन जब मैंने उन्हें गाइड किया और उनको सही रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट मैच करके दिया, सर आज वो मुझे कॉल करके थैंक यू बोलते हैं। सर मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप अभी नहीं सोच रहे हैं कि ये जो आप डिले कर रहे हो, उसका कितना महंगा कॉस्ट भी पड़ सकता है। आप अपने प्रॉफिट्स डिले कर रहे हो, आप अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन डिले कर रहे हो। ठीक है, और सर मेरा वादा है आपसे, अगर आप खुद की तरक्की के लिए कमिटेड है, तो मैं आपको अपने सपने पूरे करने में पूरी मदद करूंगा। आप बस मुझे ये बताइए कि आप कितनी जल्दी अपना ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको गाइड करूं।
समझ रहे हो आप? तो जब वो बोल रहा है मैं बिजी हूँ, अभी नहीं काम करूंगा या बाद में लूंगा, तो अब उसको मोटिवेट करके उसको वापस लेके आना है। भाई तूने बोला ये तुम्हारा गोल है या ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुमको ये सॉल्व करनी है, उसको वापस उधर लेके आना है कि ये जल्दी से जल्दी हमको सॉल्व करनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट, नीड लाइव इंटरेक्शन विद विवेक बिंद्रा सर। अब कोई कस्टमर आपको ये भी कह सकता है भाई मुझे लाइव इंटरेक्शन चाहिए, तो लाइव इंटरेक्शन कोर्स में मिलेगी क्या? तो हम उसको बोलेंगे एब्सोल्युटली सर, नॉट ओनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा सॉरी, जो डिजिटल सेशंस होते हैं हमारे, नॉट डिजिटल सेशंस बहुत रेयरली विवेक सर लेते हैं, दो मोस्टली बड़ा बिजनेस प्रोफेसर ही लेते हैं, बट एक बार विवेक सर ने भी लिया तो हो सकता है उसको चांस मिल जाए विवेक सर उसके साथ भी ले लें, हो सकता है पॉसिबल। बट हमारा फोकस क्या रहेगा? हमारा फोकस ये रहेगा कि सर not only Dr. Vivek Bindra, you will also have live sessions with our billionaire professors. और फिर उसको ये यहाँ पर उसका दिमाग आपको डाइवर्ट करना है। सो ये जो बिलियनर प्रोफेसर्स है ना, या सर ये इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं, ये वो वेल नोन पर्सनालिटीज हैं, जैसे कि सीईओज, डायरेक्टर्स एंड चेयरपर्संस ऑफ रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज, डायरेक्टर्स एंड चेयरपर्संस हैं। फिर आप नाम ले सकते हो जैसे कि आर.एस. सोडी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अमूल, मिस्टर एल्फ्रेड फोर्ड, चेयरमैन ऑफ फोर्ड मोटर्स, डॉक्टर अरविंद लाल, चेयरमैन लाल पैथलैब्स, मिस्टर यश, अब ये देखिए ये यशीष दहिया, को फाउंडर एंड सीईओ पॉलिसी बाजार, ये जितने बड़े बड़े नाम आप लोगे, ये उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस कस्टमर को आएगा आपकी कंपनी पे, आप पे, आपके प्रोडक्ट पे, कि अच्छा इतने बड़े बड़े लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। बट हम क्या करते हैं, हम लोग रेयरली इसको अपनी पिच में यूज करते हैं, वेरी वेरी रेयरली विल यू यूज इट। आप लोग जो पिच करते हो या आप लोग जो प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हो, वो इनफैक्ट मैं भी करती होती, अगर मैं आपकी जगह होती मोस्टली, कि सर ये ले लो, सर इसमें 264 वीडियोस मिलेंगी, सर इसमें ये है, सर ये हिंदी लैंग्वेज में है, ठीक है, ये सब है, बट उससे ज्यादा बड़ा यूएसपी क्या है कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इतने बड़े बड़े लोगों ने बताया कि उन्होंने अपनी बिजनेस में कैसे प्रॉब्लम थी उसको कैसे सॉल्व किया, और वो ये लोग वो आप भी अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो यू टेक दीज नेम्स, ये नाम लीजिए कि सर हम आपको इनसे भी लाइव सेशंस करा सकते हैं। ठीक है, सो नॉट ओनली विवेक सर, बट ये लोग भी आपको कर सकते हैं, जैसे आचार्य बालकृष्ण, चेयरमैन पतंजलि, टू नेम अ फ्यू फेमस बिलियनियर। We at बड़ा बिजनेस ensure that you are exposed to all kinds of practical exposure. सर हम बड़ा बिजनेस में ये इंश्योर करते हैं कि आपको हम हर टाइप का प्रैक्टिकल एक्सपोजर दे, ताकि आप अपने छोटे बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सके एक बड़ा बिजनेस। ओके, सो ये आप उसको बता सकते हो जब वो आपसे मांगे। कोई कस्टमर आपको, आई एम श्योर बहुत लोग ये फेस करते होंगे, कस्टमर बोले यार मैं ना अपनी फैमिली से डिस्कस करके बताऊं, डिस्कस विद फैमिली एंड गेट बैक, फैमिली से पूछ के बताऊं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप सबको क्या करना चाहिए, आप सबको इंश्योर करना चाहिए कि जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन मेकर कौन है जिससे आप बात कर रहे हो, क्या वो डिसीजन मेकर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउसवाइफ है। और ये पूछना किसी को कि सर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस क्या आप खुद लेते हो, ये एक बहुत ट्रिकी सवाल है। कोई मेरे को ऐसे पूछे कि मैम अब पैसे अपने खुद ही मैनेज करती हैं, या ऐसे रूडली भी हो सकता है, किसी कस्टमर को ये रूड भी लग सकता है, तो आपको बहुत स्मार्टली पूछना है ये कि सर क्या मैं जान सकता हूं कि आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस आप खुद लेते हैं या अपनी फैमिली से मिलकर लेते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे सॉफ्टली पूछेंगे किसी को बुरा नहीं लगेगा, कोई ऑफेंड नहीं होगा इस बात से कि सर अपनी फैमिली के फाइनेंशियल डिसीजंस आप खुद लेते हैं या अपनी फैमिली से जुड़ कर लेते हैं। रोहित कुमार जी बहुत अच्छा होगा, उठ के बैठ जाएंगे तो मुझे भी नींद आ जाएगी आपको देख के, ऐसे लो वीडियो बंद कर दी उन्होंने। ओके, सो वेरी नाइस तरीके से आपको बहुत पोलाइटली और अच्छे से कस्टमर को कि सर आपके फैमिली के अपने फाइनेंशियल डिसीजन आप खुद लेते हैं या फैमिली से मिलकर लेते हैं। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए। तो जैसे ही कस्टमर ने बोला कि मैं खुद लेता हूं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता लग गया कि डिसीजन मेकर कौन है, कस्टमर है। कस्टमर है जो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लेता है। फिर आप जो भी आपको पैसे की बात करनी है उससे कर सकते हो। अगर जैसे ही कस्टमर ने बोला कि मेरे फाइनेंशियल डिसीजंस मेरे फादर लेते हैं या मैं फैमिली से मिलकर लेता हूँ, पापा से पूछ के लेता हूँ, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे इंश्योर करना है कि जब मैं कॉल पे XYZ से बात कर रहा हूँ, मैं उसको बोलूँ सर आई रिक्वेस्ट अगर आप अपने फादर को भी लाइन पे ले आइए, ताकि मैं उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि उनके जो क्वेश्चन हो गए मैं उनको डायरेक्टली आंसर कर पाऊँ।
हो सकता है कि कस्टमर आपको बोले कि यार मैं खुद अपने फादर को बता दूंगा, मैं घर जाके अपने पापा को खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपको क्या कहना है कि सर बहुत अच्छी बात है सर, आप डेफिनेटली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट सर अगर मैंने अभी आपको 10 पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं, 10 में से 5 आपको याद रहेंगे और 5 में से भी 4 जाके आप अपने फादर को एक्सप्लेन कर पाओगे। हो सकता है आपके फादर कुछ आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसका आंसर आपके पास नहीं है। तो जो आपका ड्रीम है विवेक बिंदा जी के साथ जुड़ने का, ये कोर्स करने का, सीखने का, आगे बढ़ने का, सर वो थोड़ा अधूरा रह जाएगा। सर मैं चाहता हूं कि इस जर्नी में मैं आपके साथ रहूं और आपके पापा के जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक ट्रेन प्रोफेशनल हूं, मैं आंसर कर पाऊंगा। सो इट बी ग्रेट अगर आप अपने पापा को भी लाइन पे ले आए। एज अ सेल्स पर्सन ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, सेल्स पर्सन होने के बिकॉज यू आर अ सेल्स पर्सन, इसको अपने दिमाग में रखिएगा कि डिसीजन मेकर जरूर आपके साथ कॉल पे होना चाहिए। टिल द टाइम डिसीजन मेकर इज नॉट विद यू ऑन द कॉल, आपका प्रोडक्ट बिकने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, सो चाहे कस्टमर लाए ना लाए, बट एज अ सेल्स पर्सन मेरे को पूरी कोशिश करनी है कि मैं डिसीजन मेकर को कॉल पे जरूर लेकर आऊं। क्लियर एवरीवन? जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी, इतनी बात क्लियर है सबको यहां तक? गुड, थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट, so I think everybody is understood. ग्रेट। सो यहां पर हमको ये याद रखना है कि जब भी हम किसी बच्चे के साथ या किसी लेडी के साथ बात करें, हो सकता है कभी किसी आदमी के साथ भी आप मैन, फुल फ्लेजेड मैन यूर टॉकिंग टू, हो सकता है वो खुद ही डिसीजन मेकर नहीं है। भाई मेरे साथ मेरे बिजनेस में पार्टनर है, मैं अकेला डिसीजन नहीं लेता, मैं अपने पार्टनर के साथ मिलकर डिसीजन लेता हूँ। तो आपको उसको कहना सर बहुत अच्छी बात है सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने पार्टनर को प्लीज इस लाइन पे ले आइए। ठीक है, सो एक बार मैं यहाँ से रीड कर देती हूँ, हमने पॉइंटर्स क्या लिखे हैं। विल डिस्कस विद फैमिली एंड गेट बैक। अगर कस्टमर आपको ये बोल रहा है विल डिस्कस विद फैमिली एंड गेट बैक, तो उसको हमको क्या बोलना है? हमको बोलना है सर पहले तो हमको चेक करना है उस डिसीजन मेकर, उसके बाद गेट द डिसीजन मेकर ऑन द कॉल, और जो भी उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज करे हैं डिसीजन मेकर ने, आप वो उसको एड्रेस करो, उसको जवाब दो। कस्टमर को ये बताना है कि आप एक ट्रेन प्रोफेशनल हो और यू आर केपेबल, आपको इतनी कैपेबिलिटी है कि आप सारी क्वेरीज डिसीजन मेकर की आंसर कर पाओ। देयरफॉर इंसिस्ट ऑन गेटिंग द डिसीजन मेकर ऑन द कॉल, इसलिए आपको इंसिस्ट करना है, कोशिश करते रहना है कि डिसीजन मेकर आपके साथ कॉल पे आ जाए। Now emphasize getting again the same thing, after analyzing decision makers objections answer properly. ठीक है, so discuss with family and get back, कि आप यहीं कट हो जाएगा ऑब्जेक्शन। जब हम उसको बोलेंगे भाई अभी लेकर अपनी फैमिली को कॉल पर, मैं खुद बात करूंगा तेरी फैमिली से। ठीक है ना, अगला ऑब्जेक्शन क्या है? डोंट हैव फंड्स। वाओ ब्यूटीफुल, पैसे नहीं है ना, इसको अपन कैसे मैनेज? डोंट हैव फंड्स, आपका प्रोडक्ट अच्छा है पर मेरे पास अभी पैसे नहीं। सो एग्जैक्टली सर, मैं आपकी प्रॉब्लम पूरी तरह से समझ सकता हूँ, और ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट है और ये आपको बहुत मदद करेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो ये बिल्कुल सही समय और सही प्रोडक्ट है आपके लिए। तो अगर कोई कस्टमर बोले भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तब तो उसके पीछे और पड़ जाओ सर, फिर तो ये बिल्कुल सही टाइम है और सही प्रोडक्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं पता है, जिन्होंने बाइक बेच के, किसी ने अपनी माँ या बीवी के गहने बेच के प्रोडक्ट में एनरोल हुए हैं। ठीक है, और जो मेहनत से काम करे 10 लाख रुपया महीना लोग कमाते हैं कमीशन, 10 lakhs a month, which is not a small amount, which is a very very good amount. बहुत लोग पढ़ लिख कर इतने इतने बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से पढ़ के भी उतना पैसा नहीं कमा पाते। ठीक है, सो कस्टमर्स को बताना है, एग्जाम्पल देना है, बट लेकिन कमाने के लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, फोकस चाहिए, है ना, आप पावर चाहिए, ये सब चीजें हैं। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो देयर इज नथिंग, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है, कोई चीज नहीं है जो ऐसे आपके रोक सकती है। तो अगर आप में ये सब है तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। सो टेल द कस्टमर दैट बहुत ही छोटा अमाउंट है, और ये अगर आप और ज्यादा अपनी फैमिली को अगर आप बता सकते हो कि सर अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली की हालत बेहतर हो, और मेरे को ऐसे लगता है ये मैं पर्सनली फील करती हूँ कि ये जो प्रोडक्ट्स हम कस्टमर्स को देते हैं ना, ये कस्टमर को एम्पावर करता है। और आपको भी ये प्रोडक्ट बेचने से पहले ये फील करना बहुत जरूरी है। आपको जब तक ये फीलिंग कब आएगी? हाउ विल यू फील कि यार मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा जो मैं कस्टमर को दे रहा हूँ। ये फीलिंग आपको तब आएगी जब आप अपना कंटेंट खुद देखोगे। अगर आप सोचो मैं बिना कंटेंट देखे और मैं चला जाऊं मार्केट में कस्टमर के सामने बैठ के बेच जाऊं, तो हो सकता है अगर आप लकी हो तो ये हो जाए, बट मोस्टली ऐसा नहीं होगा। आपको यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्स कि आप इतनी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हैं
ये कोर्सेज ऐसे हैं जो कस्टमर की एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आज की डेट में ऐसा कौन इंसान है, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, कि जिसके बिजनेस में, जॉब में या उसकी स्टूडेंट लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है? सबके पास बहुत प्रॉब्लम्स है, सबके पास बहुत प्रॉब्लम्स है। और ये हम आपको एम्पावर कर रहे हैं ऐसे कोर्सेज के साथ जिनसे आप हेल्प लेके उनकी हेल्प कर सकते हो। और दीज आर नॉट एक्सपेंसिव कोर्सेज एट ऑल। पहले आपको यही सब जो हम दे रहे हैं 25 फ्रेमवर्क्स, वो सीखने के लिए कस्टमर को 1 लाख से भी ज्यादा रुपए देने पड़ते थे। अभी हमने इतना इसको चीप बना दिया लोगों के लिए कि हर एक कोई इसको खरीद सकता है। और जैसे अगर आपके पास पैसे नहीं है, नो प्रॉब्लम सर, आप लोन फैसिलिटी अवेल कर लो, ठीक है? तब हम कस्टमर को लोन के बारे में ही बताएंगे। सो देयर आर मेनी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स हु आर वर्किंग विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड आर अर्निंग अप टू 10 lakhs। तो आपको पैसा दिखाना है कस्टमर को, और ये हम कुछ उसको गलत नहीं दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली लाइव है, मतलब ये सच है। जो लोग कमा रहे हैं उन्हीं का एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं, ठीक है? कि 10 लाख तक लोग अपना कमीशन भी कमाते हैं। और मैं 100% श्योर हूं सर, अगर आप में भी सेम लेवल का डिवोशन और डेडिकेशन है ना, आप भी अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो और अपनी पूरी फैमिली को एक बहुत बेटर लाइफ दे सकते हो। जैसे मैंने आपको एक चीज बताई कि हर एक कस्टमर को प्रोडक्ट और फीचर, आप सोचो भी मैं प्रोडक्ट और फीचर बोल के सबको बेचूं, वो जरूरी नहीं है। एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। आई डोंट नो मैंने लास्ट क्लास में किया है कि नहीं, बट आई स्टिल वांट टू डू इट। जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कैसे बिकता है? लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बिकता है केवल और केवल इमोशनल सेलिंग पे, ओनली ऑन इमोशनल सेलिंग। आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं आपको ऐसे फील करा दूंगी कि यार लाइफ तो बड़ी अनसर्टेन है, लाइफ तो अभी अनसर्टेन है, और मैं आपको फील करा दूंगी यार आपके साथ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप ये सोचो, आप ऑफिस से घर आ रहे हो और कल को आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली क्या क्या, आपके बच्चे का क्या, उसकी पढ़ाई का क्या, उसकी शादी का क्या, उसके फ्यूचर का क्या। मैं आपको वो एक नेगेटिव जोन में ले जाता है लाइफ इंश्योरेंस का। नेगेटिव जोन में जाके कस्टमर इतना डर जाता है, वो पिक्चराइज करके कि यार अगर ऐसा सचमुच हो गया तो मेरी फैमिली का क्या। तो वो डर के मारे कहता है यार मैं 25,000 दे दूंगा साल का, बट लेकिन मुझे फ्री रहना है कि अगर मुझे कुछ हो गया चल मेरी फैमिली सेफ है। हमको क्या करना है? हमको इमोशनल सेलिंग तो करनी है, बट हमको नेगेटिव इमोशनल सेलिंग नहीं करनी, हमको पॉजिटिव इमोशनल सेलिंग करनी है। Now what is this positive emotional selling? Now positive emotional selling is, जैसे हम यहां पर बोल रहे हैं सर, मैं 100% श्योर हूं अगर आप में भी सेम लेवल का डिवोशन और डेडिकेशन है ना सर, आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं और आप अपनी फैमिली को एक बहुत बेहतर लाइफ दे सकते हैं, जहां पर कि आपके पास पैसा है, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आपके पास अपना घर है, अपनी गाड़ी है। सो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? उसको पिक्चराइज करा रहे हैं। हम उसको, विवेक सर कहते हैं आपको ऐसे, व्हेन यू टॉक टू द कस्टमर, और जब आप उसको बेनिफिट बता रहे हो ना प्रोडक्ट का, आपका बताने का तरीका इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए कि वो वहीं बैठे बैठे इमेजिन कर ले जो आप उसको बेनिफिट्स बता रहे हैं। जैसे मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल दिया, आप बैठे बैठे इमेजिन कर लेते हो कि आपके साथ वो सब बैड हैपनिंग हो रही है, बट हमको बैड के बारे में नहीं बात करना। हमारा प्रोडक्ट बहुत ब्यूटीफुल है, हमको बैड या इमोशनल सेलिंग बैड वाली नहीं करनी, नेगेटिव नहीं करनी, हमको पॉजिटिव इमोशनल सेलिंग करनी, क्योंकि हम उसको मदद कर रहे हैं उसकी प्रॉब्लम से बाहर आने में, हम उसको मदद कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने में, हम उसको मदद कर रहे हैं ज्यादा पैसा कमाने में, हम उसको मदद कर रहे हैं अच्छी पर्सनैलिटी बनाने में। सो वी आर हेल्पिंग हिम कम आउट ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। ओके, सो हमको उसको क्या करना है? पॉजिटिव इमोशनल सेलिंग बाय द वे ऑफ पिचिंग बेनिफिट्स टू द कस्टमर। तो उसको यहाँ पर ऐसे पिक्चराइजेशन आपको कर देना है कि आप अपना लाइफ का, आप अपनी फैमिली का लाइफ बदल सकते हो। ओके, और आप उसको भी बता सकते हो सर, लेट मी गाइड यू हाउ यू कैन मैनेज, टॉक अबाउट अदर एक्सपेंसेस बीइंग। पूछ सकते हो सर अभी ऐसा कौन सा खर्चा आपको लगता है कि जहां पर आप अभी स्पेंड कर रहे हो, बट वो आपका सेल्फ डेवलपमेंट में वो ऐसे ही एक्सपेंडिचर जा रहा है, जहां पर आप अपना पैसा खर्च करना रोक सकते हो सकता है वो बोलता है यार मैं पार्टी जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ, मैं रोज इतनी ड्रिंक्स करता हूँ तो मेरी ये बोतल इतनी खर्चे की आती है। मतलब यू कैन जस्ट गाइड हिम थ्रू वट एवर। और ये सब गाइडेंस तब होएगा जब आप एक अच्छे से कनेक्ट बना लोगे कस्टमर के साथ। अगर अच्छा कनेक्ट नहीं बना तो ये सब इस स्टेप पे हम आ ही नहीं पाएंगे। ओके, सो जहां पर भी आपको लगता है कि ये सब, कोई पिज्जा जिसको, आई एम वेरी फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद है, ठीक है, अगर मेरे को 1,000 रुपया, अगर मैं महीना 1,000 रुपीज, बहुत कम, बहुत कम मिनिमम बता रही हूँ, 1,000 रुपया भी अगर मैं अपना पिज्जा पे खर्च करती हूँ ना, सेव दैट मनी, 1,000 रुपया बचा रही हूँ, तो 1,000 रुपया बचा के आई कैन डू वंडर्स ना फॉर सेल्फ डेवलपमेंट।
बट यही कस्टमर को बताना है सर कौन सी वो जगह है जहां पैसा आप वेस्ट कर रहे हो, आपको बचाना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ओके वन सेकेंड, ओके नेक्स्ट इज आई एम वेरी बिजी, आई डोंट गेट टाइम टू वॉच वीडियोस। भाई मैं तो आदमी हूँ, मेरे पास ना वीडियो देखने का टाइम ही नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई कस्टमर आपके पास ऐसा है जो ये आपको बोले, और आई एम श्योर काफी सारे लोग बोलते हो, तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा उसको एग्जाम्पल देना है कि सर हमारे पास ना एक कोर्स है बिजीनेस टू बिजनेस। ऐसे बहुत सारे और भी हमारे पास वीडियोस है और कंटेंट है जहां वो आपको बताता है, बट ये सबसे पहले आप उसको एग्जाम्पल दीजिए। सर आप जो भी आपका एक्सवाइजी बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मिठाई की शॉप है, तो सर आप मतलब ऐसी मतलब डू यू वांट कि आपका ये एक छोटा सा मिठाई का शॉप हो, या आप एक बड़ी मिठाई की शॉप लाइक हल्दीराम खोलना चाहते हो, या उतना बड़ा नहीं उससे छोटा थोड़ा, बट देन उसी स्केल पे आप खोलना चाहते हो, ओके ना। अब कोई भी कस्टमर ऐसा तो नहीं बोलेगा हाँ मुझे छोटा ही रहना है, मुझे कम ही पैसे कमाने हैं। अगला बंदा बिजनेस कर रहा है इसी थॉट से तो कर रहा है कि भाई मुझे मुझे लिमिट नहीं चाहिए मेरी अर्निंग में, मेरी अर्निंग लिमिट लेस हो, इसलिए कोई बिजनेस करता है। जो मेरे जैसे डरे हुए लोग होते हैं, हम कहते हैं भाई थोड़े पैसे आ जाए लेकिन फिक्स आ जाए, हम जैसे लोग जॉब करते हैं। बट आप जैसे लोग जिनको लिमिटलेस अर्निंग चाहिए, वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब अगर आज मैं आपको बताऊं कि सर मेरे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स है इस कोर्स में जो आपको बताएंगी कि आप हल्दीराम जैसा बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हो। आपको क्या लगता है हल्दीराम का जो ओनर है, क्या वो रोज जाके अपनी दुकान पे बैठता है? क्या वो रोज जाके हर एक अपना जो शॉप है हल्दीराम का, उसके काउंटर पे बैठ के पैसे गिनता है? क्या वो रोज जाके किचन में देखता है कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है? नहीं, वो तो बड़ा आदमी है ना, उसने तो सेटअप कर दिया। अब उसने एक सिस्टम बना दिया कि जिससे काम अपने आप होता रहे। तो सर इस कोर्स में हम आपको क्या सिखाएंगे, हम आपको ये सिखाएंगे कि कम समय में ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं, कम पैसा लगाकर ज्यादा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं, कैसे आप एक सिस्टम बना दो कि काम अपने आप होता रहे, आप चाहे वहां पर हो चाहे नहीं हो। काम तो वो हुआ ना सर जब आप बाहर वेकेशन भी कर रहे हो, जैसे विवेक सर बहुत बात कहते हैं कि काम कैसा है कि आप रात को सो रहे हो और तब भी आपका पैसा आ रहा है, तब भी आपका बिजनेस चल रहा है, काम वो है। आप सो रहे हो तब भी काम चल रहा है, कब तब भी पैसा आ रहा है। तो हम बोले अगर मैं बिजनेस हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मैं तो भाई अपने ऑपरेशंस में बहुत काम करता हूं, मेरे को गले पे बैठना होता है, तो सर ये सब करके आप बड़े नहीं बन सकते। अगर आज हम डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एग्जाम्पल लें, तो आपको क्या लगता है, वो मतलब सर आते हैं ऑफिस करते हैं सब करते हैं, बट वो ऐसी छोटी छोटी चीजों में नहीं घुसे रहते। वो क्या करते हैं, वो बड़ी पिक्चर देखते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। पूरी दुनिया तक वीडियोस कैसे बनना है, कौन सा कंटेंट जाना है, वो सब में अपना समय इन्वेस्ट करते हैं। बाकी जो ऑफिस का ऑपरेशनल काम है बाकी बाकी लीडर्स देखते हैं। तो ऐसे ही कस्टमर को बताना है कि सर इस कोर्स में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने नवरत्नास आइडेंटिफाई कर सकते हो अपने ही बिजनेस में। नवरत्ना कौन होता है सॉरी, और कैसे आप आई डू यू सी मॉडल के द्वारा अब जो काम आप खुद कर रहे थे, आप अपने आप को कैसे रिप्लेस कर सकते हो कि आप वो ऑपरेशनल वर्क से बाहर आ जाओ और आप किसी और को वो काम सिखा दो। तो अब मैं आप सबको एक छोटी सी चीज सिखाऊंगी, लेट्स ऑल हैव वीडियोज ऑन। जब आप कस्टमर से ये बात करो, नवरत्नास के बारे में कितने लोग को पता है, प्लीज रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट नवरत्नास? 16, 18, 25, 26, 29, 30, ओके मतलब बट सबको नहीं पता है। लेट मी पिक अप वन पर्सन who will tell about, यार सब वीडियोस ऑन करो ना, रियली वांट टू सी यू ऑल। वीडियोस ऑन नहीं करते आप लोग। रूप किशोर गुप्ता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। यस मैम। कैसे हैं सर आप? मैम बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। चलिए आज आपके थ्रू सुनते हैं कि नवरत्नास क्या होते हैं। एक बार सबको थोड़ा जस्ट थ्रो लाइट ऑन इट कि नवरत्नास क्या होते हैं। ना एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लीड करने वाला, उनको जो लीड करेगा और उनको रिप्रेजेंट करेगा मार्केट में और सोसाइटी में, वो होते हैं। और उनकी कंपनी की पॉलिसी, वो किस क्या पर्पस है, वो लोगों तक पहुंचाना होता है कि कैसे कंपनी का क्या काम है, क्या प्रोसेस है और कैसे मतलब और मोटिव क्या है, वो लोगों तक पहुंचाना होता है और कंपनी को प्रमोट करना होता है। ओके
और नवरत्ना हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मैम नवरत्ना जैसे हमें आइडेंटिफाई अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ये निकालना होता है उसका स्किल, बिल, पोटेंशियल और उसका परफॉर्मेंस, ये 4 चीज देख के उसको हम नवरत्ना डिसाइड कर सकते हैं। ओके, गुड। सो थैंक यू सो मच, वेरी राइटली सेड। सो नवरत्नास क्या है? वो लोग हैं जो कि अपना काम, जो भी काम उनको दिया गया है वो काम वो बहुत बखूबी निभा रहे हैं, ठीक है। सो वो अपना काम इतना अच्छा करते हैं कि वो उनको मतलब दे नो द बेस्ट वे टू डू देयर वर्क, तो वो उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं और उनको नवरत्ना बनाते हैं। अब अगर मुझे मेरे ऑपरेशन से बाहर निकलना है, अब हम ये सब लोग बोल के प्रैक्टिस करेंगे, जहां जाए वहीं वहीं बोलिएगा आई वांट टू सी योर, देखो आपका लिप मूवमेंट देखना है, ठीक है। तो जब हम, मुझे अपने आप को रिप्लेस करना है, मैं चाहता हूं कि मुझे बिजी नहीं होना है और मुझे ऑपरेशन से बाहर निकलना और मुझे बड़ी पिक्चर पे फोकस करना है, तो स्टेप 1 क्या है कि मुझे पता होना चाहिए मेरे काम में नवरत्नास कौन है। कौन है वो लोग जो कि बहुत सॉलिड तरीके से अपना अपना काम करते हैं और बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन से बाहर निकलने का पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई नवरत्नास। ओके, ऑपरेशन से बाहर निकलने का पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई नवरत्ना। गुड। सेकंड स्टेप क्या है? मैंने आइडेंटिफाई नवरत्ना तो कर लिया, दूसरा स्टेप क्या है? मैं नवरत्ना को सिखाऊं कि भाई ये काम कैसे किया जाता है, तो जिसको बोलते हैं आई डू यू सी, आई डू यू सी, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई नवरत्ना, सेकंड स्टेप हम उसको सिखाएंगे आई डू यू सी, कि मैं कर रहा हूं और आप देखो इसको कैसे करना है। दूसरा स्टेप क्या है? अगर मैं बिजी और मुझे ऑपरेशन से बाहर निकलना है, टाइम निकालना है, हम उसको सिखाएंगे कि कैसे, जिसको आपने काम सिखाया है आई डू यू सी के द्वारा, फिर आप कैसे यू डू आई सी करोगे कि वो करे और आप उसको मॉनिटर करो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई नवरत्ना। सेकंड स्टेप क्या है? आई डू यू सी। थर्ड स्टेप क्या है? यू डू आई सी। अब जब आप यू डू आई सी कर रहे हो, आप भी उसके साथ बैठे हो, आप देख रहे हो, वहीं बैठ के देख रहे हो कि ये काम कर रहा है ठीक कि नहीं कर रहा है। आपने देखा यार ये काम ठीक करने लग गया, इसको काम करना आ गया। फिर उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप उसको बोलोगे यू डू रिपोर्ट वीकली, ठीक है। सॉरी, पहले आएगा यू डू रिपोर्ट इमीडिएटली, ठीक है। पहले आएगा यू डू रिपोर्ट इमीडिएटली। भाई अब मैं अपनी सीट पे जा रहा हूं, तू अपना काम कर ले और जैसे ही काम खत्म कर लेगा मुझे उसी टाइम इमीडिएटली रिपोर्ट कर। मैं अपने सिस्टम पे बैठ के देख लूंगा तूने काम सही किया है कि नहीं, और मेरा कुछ फीडबैक है तो मैं तेरे को फीडबैक दे दूंगा और उसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई नवरत्ना। संतोष जी इधर देख के बोलिए, स्माइल मत कीजिए। संतोष कुमार जी, यस, हाय, यहाँ देखिए, बोलिए। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई नवरत्ना। दूसरा स्टेप आई डू यू सी, फिर यू डू आई सी, फिर यू डू रिपोर्ट इमीडिएटली, रिपोर्ट इमीडिएटली। उसके नेक्स्ट स्टेप क्या है? यू डू रिपोर्ट वीकली, कि भाई तू काम कर, अब मुझे हर हफ्ते के बाद तू रिपोर्ट भेज देना, मैं रिव्यू कर लूंगा, कुछ फीडबैक होगा आई विल शेयर द फीडबैक विद यू। और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नाउ यू डू द सेम इन योर टीम। अब आपकी जो टीम है, आप अपनी टीम में भी सेम प्रोसेस रिपीट कीजिए। तो एक चीज आप उसको ये बता सकते हो कि सर हम आपको ये टेक्निक बताएंगे कि कैसे आप ऑपरेशनल काम कर सकते हो, बड़ी स्ट्रैटेजीज में अपना दिमाग लगा सकते हो, समय इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे आप अपने बिजनेस में एक सिस्टम बना दो कि आपका काम खुद ब खुद चलता रहे। जैसे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, फोर्ड मोटर्स है, कार बनानी है, वहां थोड़ी मैकेनिक लगे हैं भाई वो एक पेज कस रहा है दूसरा पेज कस रहा है, वो सिस्टम है, सिस्टम बना हुआ है कि कैसे वो एक कार या एक बाइक रेडी हो जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली, है ना। और दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट बात आप ये भी बता सकते हो कि अगर कोई बोले मैं बिजी हूं, टाइम नहीं है, तो आपको माइक्रो लर्निंग के बारे में उसको बताना है। नाउ व्हाट इज माइक्रो लर्निंग? ये टर्म लिख लेना प्लीज सब लोग, माइक्रो लर्निंग, कि सर ये जो हम आपको कोर्स हैं इसमें हम आपको माइक्रो लर्निंग सिखाते हैं। माइक्रो लर्निंग होता क्या है? माइक्रो लर्निंग मतलब कि 1 से 2 घंटे का कंटेंट हम आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो में देते हैं। तो जो कंटेंट हम आपको सिखा रहे हैं, जो कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, वो 1 से 2 घंटे का कंटेंट है, लेकिन आपको कितने मिनट की वीडियोस में मिलता है? 10 से 15 मिनट की वीडियोस में। तो आपको कितना समय निकालना? आपको बहुत समय नहीं निकालना है, आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट, अगर आप दिन में एक वीडियो भी देख लेते हो, आधा घंटा दे दो, और 15-15 मिनट की 2 वीडियोस भी आप देख रहे हो रोज, स्टिल आपकी लर्निंग बहुत बढ़ रही है, ठीक है। तो आप माइक्रो लर्निंग का कॉन्सेप्ट अपने कस्टमर्स को बता सकते हो।
सो ये हो गई कुछ मेजर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? सेल्स क्लोजर। नाउ अब जैसे हमने कस्टमर्स के साथ सेल्स क्लोजर की बात करी, सेल्स क्लोजर क्या है, मैंने उसकी ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिए, मैंने उसको बेनिफिट्स बता दी। मैं एक बार आपको फिर से कॉल फ्लो पे लेकर चलती हूँ। सो एवरीबडी लुक एट द स्क्रीन प्लीज। सब लोग स्क्रीन पे देखिए। हमने सबसे पहले ओपनिंग कर ली, रेपो बिल्ड कर ली, पूछ के कि कौन सा वीडियो देखते हो, समझ लिया कि सर अच्छा नीड एनालिसिस, अभी आप क्या करते हो और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, नीड एनालिसिस। उसके हिसाब से मैंने अपना प्रोडक्ट मैच कर लिया कि मुझे इसको प्रोडक्ट कौन सा देना है। पीएससी शीट में जाके आप कंट्रोल एफ करके देख सकते हो कि उसकी प्रॉब्लम से कौन सा प्रोडक्ट मैच करता है। उस प्रोडक्ट के आपको बेनिफिट्स बताने हैं, बेनिफिट पिचिंग कर दी कि उसकी जिंदगी में क्या बेनिफिट है उस प्रोडक्ट का। बेनिफिट्स के बाद क्या उसकी ऑब्जेक्शंस है, उसको आपने स्मार्टली हैंडल कर लिया। अब मुझे उससे पैसे की बात करनी है। सेल्स क्लोजर मतलब कि पैसा कैसे मांगना है कस्टमर से। अब आज अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मनीष शर्मा जी पूजा करके बैठे, आप पूजा करी थी आज सुबह? अनम्यूट कीजिए। हाँ, सॉरी, थोड़ी वॉल्यूम कीजिए, वॉल्यूम कीजिए। मैं कर रहा हूँ, मैं रेगुलरली ही तिलक अप्लाई करता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। सो एक बात बताइए कि अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप चाउमीन खाओगे कि छोले भटूरे, क्या खाओगे बताओ? डिपेंड, मतलब कौन सी चीज पसंद है उसके ऊपर। तो मैंने आपको पूछा, मेरा क्वेश्चन है आपसे भी, आप छोले खाओ, तो मैं आपको पूछ रही हूँ आप छोले खाओगे कि छोले भटूरे खाओगे कि आप चाउमीन खाओगे? छोले भटूरे। छोले भटूरे। और अगर मैं भी आपको ये पूछूं कि आप अभी क्या खाओगे? यही आपने पूछा, छोले भटूरे। नहीं, मैंने नहीं पूछा, वो सवाल को भूल जाओ। अब मैं आपको सिंपली ये पूछूं कि अभी आप क्या खाओगे, फिर तो शायद मैं वही कहूंगा कि कोई स्नैक आइटम, जैसे छोले भटूरे शायद। कोई स्नैक आइटम, ओके। Now, why I'm asking this question? Why I'm asking this question? Thank you so much for your answer. Now, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप कस्टमर से बात करते हो, अब मेरे को पता है मेरे पास अभी अवेलेबल क्या है, छोले भटूरे अवेलेबल है और चाउमीन अवेलेबल है, तो मैंने उसको बात करते टाइम ऑप्शन दे दिया, भाई छोले भटूरे खाओगे कि चाउमीन खाओगे? तो 95% कस्टमर उनमें से ही चूज करेगा जो मैंने उसको दो ऑप्शंस दिए हैं। अब अगर मैं उसको ये पूछ लूं कि भैया तुम क्या खाओगे, अब क्या खाओगे मैं, तो वो कुछ भी मांग सकता है, वो बोलेगा समोसा, ब्रेड पकौड़ा, एनीथिंग हो सकता है, मेरे पास वो नहीं अवेलेबल है। ठीक है। सो जब भी मुझे सेल्स पर्सन को, कस्टमर को क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछने हैं अबाउट, ताकि उसका जो जवाब आएगा, जवाब ऐसा है जो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि एज अ सेल्स पर्सन आपको हमेशा जो स्टेयरिंग है कॉल का अपने हाथ में रखना है। अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि सर आप ये प्रोडक्ट लोगे, आप ये प्रोडक्ट लोगे, तो कस्टमर को मैंने दो गलत ऑप्शन दे दिए ना, उसमें हाँ भी कह सकता है और वो ना भी कह सकता है। समझ रहे हो आप लोग? तो उसमें कस्टमर के पास ऑप्शन होगा हाँ कहने का या ना कहने का। लेकिन अगर मैंने कस्टमर को ये पूछा कि सर बहुत सारे हमारे कस्टमर्स ना नेट बैंकिंग से पे करते हैं, सर आप कैसे पे करना चाहोगे, नेट बैंकिंग से कि डेबिट कार्ड से? ठीक है। तो मैंने जो कस्टमर को ऑप्शंस दिए, वो दो ऑप्शंस वही दिए जो दोनों ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं। अब आप कितने स्मार्टली, अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, व्हेन आई वाज वर्किंग विद HDFC लाइफ के साथ भी मैंने काम किया, इंश्योरेंस बहुत बेचा है, तो वहां पर हमारी एक टेक्निक होती थी, हम कस्टमर्स को मिलने गए, मैं HNI क्लाइंट्स को इंश्योरेंस जब ब्रांच वाला जाता था, रिलेशनशिप मैनेजर उनके साथ जाती थी, तो हमारी क्या ट्रिक होती है अभी कस्टमर से, मतलब कि ऐसा सवाल पूछना है क्लोजिंग के टाइम पे कि उसको ना का ऑप्शन नहीं देना है। जैसे कि अगर मेरे हाथ में एक फॉर्म है, लाइफ इंश्योरेंस का फॉर्म है, कस्टमर को हमने सारा प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद क्या करना है, वो फॉर्म पकड़ा है, एक हाथ में पेन है, एक हाथ में फॉर्म है, आगे कर दिया सर यहां पर साइन करना है। ठीक है। उसको ये नहीं पूछा सर लोगे कि नहीं लोगे, वो ऑप्शन ही नहीं है। नेगेटिव ना अपने माइंड में क्रिएट करना है ऑप्शन, ना कस्टमर के माइंड को देना है नेगेटिव ऑप्शन, कि ना बोलने का ऑप्शन है।
ठीक है। सो सेल्स क्लोजर में मुझे कैसे सेल्स क्लोज करनी है सॉरी, देखिए, एक हो गया अजम्पटिव क्लोज, एक टेक्निक है जिसका नाम है अजम्पटिव क्लोज। ना अजम्पटिव क्लोज का क्या मतलब है, मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं, मैंने पहले से ही अज्यूम कर लिया कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट लेगा, तो मैं उसको बोलती हूँ सर आपको पता है ये वाला जो प्रोडक्ट है इसकी एक्चुअल फीस पहले लाखों में होती थी, जब हम लीडरशिप फाइनल टाइम पे आपको लाखों में होती थी, बट सर अभी ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ पे करने 40,000 रुपए। सर आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए, मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ ना। इसमें मैंने कहीं भी कस्टमर से हाँ या ना का ऑप्शन ही नहीं मांगा कि सर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा, सर आप लोगे, हाँ नो नो, नथिंग एट ऑल। ठीक है। सो क्वेश्चंस ऐसे पूछने जो ऑप्शंस मेरे पास है, छोले भटूरे या चाउमीन, ठीक है, ये नहीं पूछना क्या खाओगे, ये गलत है, सवाल ही गलत है। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, ऑप्शन क्लोज। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि हम कस्टमर को ऑप्शन दे देंगे कि सर पहले पूछ लो सर डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी, सर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है। उसने बोला नहीं, अगर उसने बोला है सवाल तो आप उससे पहले सवाल पूछिए कि भाई क्या सवाल है, यू नो हाउ कैन आई हेल्प यू। उसका क्वेश्चन पूछ के उसको आप जो भी आंसर करना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना है वो कर दीजिए। कस्टमर के पास सवाल नहीं है तो आप पूछ लो। सो मोस्ट ऑफ माय कस्टमर्स से ज्यादातर मेरे कस्टमर नेट बैंकिंग से पे करते हैं। सर आप कैसे पे करोगे, नेट बैंकिंग से कि डेबिट कार्ड से। ना अपने दिमाग में लाए नेगेटिव क्वेश्चन, ना कस्टमर के दिमाग में दिया नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है। देन उसके बाद समरी क्लोज एक टेक्निक है। नाउ समरी क्लोज में क्या करना है आपको, जो भी आपका डिस्कशन हुआ है कस्टमर के साथ, ना दिस डिपेंड्स, ये पूरा चीज डिपेंड करती है कि आपकी कस्टमर के साथ डिस्कशन क्या है। आपने समरी करना है और कस्टमर को वो बेनिफिट उसके दिमाग में डाल देना है जो मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये कोर्स से आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। तो सर समराइज करने के लिए मैं जल्दी से आपको प्रोग्राम के बेनिफिट्स रिकैप कर देता हूँ। सर कैसे उसका हम कम पैसे में ज्यादा उसको रिटर्न दे रहे हैं, कम समय में ज्यादा उसका काम कर रहे हैं, कैसे हम एक सिस्टम बना दे रहे हैं और कैसे उसको अपडेटेड नॉलेज मिलेगी। इससे आप सीखेंगे जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स या बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे और फिर आप बिजनेस गोल्स आसानी से अचीव कर सकते हैं। सर जल्दी से एनरोल करने के लिए और अपने गोल्स के बहुत पास पहुंचने के लिए सर मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ। सर आप लिंक खुद फिल कर लेंगे या मैं आपके साथ कॉल पे रह के आपकी मदद कर दूं लिंक फिल करने में। अब मैंने इसमें कहीं पे भी ना का ऑप्शन ही नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। ये सही से प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। ऐसे नहीं होगा कि आप सोचो भाई मैं कल किसी कस्टमर को मिलने जा रहा हूं और मैं कल ही जाके बोल दूंगा तो चीजें हो जाएंगी, नहीं होगा। पहले बता रही हूँ। अब जैसे अगर किसी बॉय को किसी गर्ल को प्रपोज करना है या गर्ल को बॉय को प्रपोज करना है तो क्या करते हो, पहले घर पे प्रैक्टिस करते हो ना, यार मैं जाके ऐसे बोलूंगा। पवन जी ने बहुत किया, पवन कुमार जी बहुत ब्यूटीफुल स्माइल दे रहे हैं, पवन कुमार जी ने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, क्यों पवन जी? हाँ ओके गुड। सो यू विल प्रैक्टिस एट होम, है ना, कि मैं जाऊंगा, मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा कॉन्वर्सेशन, उसके बाद मैं ये बोलूंगा, अच्छा अगर उसने मना कर दिया तो मैं ये बोलूंगा, है ना। तो एक चीज आप पूरा रेडी करते हो, प्रिपेयर करते हो, अपनी स्क्रिप्ट बनाते हो जाने से पहले। सिमिलरली यहां पर तो पैसे की बात है भाई लोग, तो बिना प्रैक्टिस करे हम कैसे जा सकते हैं कस्टमर के पास। हमको जो स्क्रिप्ट आपको दी गई है आपको वो भी पूरी प्रैक्टिस करनी है कि जाके इंट्रोडक्शन ऐसे करूंगा, बेनिफिट ऐसे बताऊंगा, कस्टमर ने ना कह दिया तो मैं ये बोलूंगा, अच्छा क्लोजिंग के लिए तो मैं ऐसे बात करूंगा, मैं ये अप्लाई करूंगा। सो दैट प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हो सकता है कि सारा सब चीज पॉजिटिव करने के बाद भी कस्टमर ने आपको बोल दिया यार मैं ये प्रोडक्ट नहीं ले रहा, मुझे अभी नहीं चाहिए। तो अभी नहीं चाहिए को हमको कैसे कट करना है, तो अभी नहीं चाहिए को कैसे कट करना है, हमको अर्जेंसी क्रिएट करनी है कस्टमर के लिए। ठीक है, अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना है, सॉरी। सो हाउ डू आई क्रिएट अर्जेंसी फॉर द कस्टमर। अर्जेंसी मतलब कि सर ये अर्जेंट है, अभी लेना, बाद में नहीं ले सकते। अर्जेंसी क्रिएट करना मतलब क्रिएट फियर ऑफ लूजिंग, कि उसका कुछ गुम हो जाएगा, उसका कुछ खो जाएगा। वो खोने का डर आपको कस्टमर के दिमाग में डालना है। वो खोने का डर क्या हो सकता है ये देखिए, इसमें मोटा मोटा ऑप्शन यहाँ ऑफर आप बता सकते हो। ऑफर्स हमेशा याद रखिए, हम बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जब कस्टमर को हम प्राइस बताते हैं ना उसके साथ ही उसको ऑफर बता देते हैं, सर ये 40,000 के प्लस इसमें 10 PHCs आपको फ्री मिल रहे हैं। आपको ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल भी स्मार्ट टेक्निक नहीं है ऑफ सेलिंग, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। पहले क्या करना है, जब आप कस्टमर से बात कर रहे हो, कस्टमर को आप प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट्स एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको वैल्यू क्रिएट करनी है अबाउट द मनी दैट यू आर आस्किंग।
जो पैसा आप कस्टमर से मांग रहे हो उसके लिए इतनी बढ़िया वैल्यू क्रिएट कर दो कि उसको लगे यार 40,000 तो कुछ भी नहीं है, मुझे जरूर लेना चाहिए प्रोडक्ट। वैल्यू क्रिएट नहीं करी तो कस्टमर को 40,000 बहुत महंगा लगेगा। IIM का एग्जाम्पल लेते हैं, IIM ने इतनी ब्यूटीफुल वैल्यू क्रिएट करी है कि लोग वो 30 लाख रुपए भी मांगता है एडमिशन के लिए तो लोग भाग के जाएंगे, भाई हाँ 30 लाख ले लो। क्यों 30 लाख क्यों दे रहे हैं लोग? क्योंकि IIM ने वैल्यू क्रिएट करी है। हम वैल्यू क्रिएट कर लेंगे तो हम भी 40,000 कस्टमर से 70,000 आराम से ले लेंगे। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग द राइट वैल्यू विद द कस्टमर। नाउ अब मैंने आपको बोला ऑफर्स प्राइस के साथ नहीं बताने। जब प्राइस बताना है तो पहले प्राइस के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है। प्राइस की वैल्यू क्रिएट कर दी, कस्टमर अभी भी बोल रहा नहीं यार बाद में लूंगा, तब आप बोल दो सर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए अभी मैं आपको ये ऑफर दे सकता हूं सर। क्लियर? तब आपको ऑफर्स निकालने हैं जेब से, तब तक ऑफर्स जेब में रखने हैं जब तक कि ये अर्जेंसी क्रिएशन पे नहीं आ जाए। और अगर कस्टमर ने आपका सेल्स यहीं पे मान गया कि हाँ ठीक है भाई आपका प्रोडक्ट मैं ले लेता हूं, तो फिर हमको इसकी ऑफर आप बोल दो चलो ठीक है सर एज एन एड ऑन मैं आपको ये ऑफर्स ये भी ऐड कर देता हूँ, इतने कोर्सेज भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है? 1 सेकेंड यू कैन टेल सर वी हैव लिमिटेड सीट्स। लिमिटेड सीट्स है सर, इस बैच में आप नहीं जा पाओगे सर। आप अपने जो आपका बिजनेस है उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज करने में आप डिले ला रहे हो। आप 10 गुना अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो टेक्नोलॉजी की इंप्लीमेंटेशन से, लेकिन आप वो डिले कर रहे हो। ठीक है? आप टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस में। आप घर बैठे बैठे सारी रिपोर्ट देख सकते हो कि भाई मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, कौन लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे रिपोर्टिंग होनी चाहिए, नवरत्नास कौन है, कैसे मैं अपनी जगह किसी और को काम करा सकता हूँ और मैं बड़ी पिक्चर देख सकता हूँ। आप ये सारा चीज डिले कर रहे हो सर अपने बिजनेस में। ठीक है? सो ये है क्रिएटिंग अर्जेंसी, जिसमें आपको मोटा मोटी क्या करना है, ऑफर यूज करना है, लिमिटेड सीट्स बताना है, डिले इन इंक्रीज प्रॉफिट बताना है, डिले इन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन आपको बताना है। फिर से रिपीट करती हूँ, अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए हमको पहले करना है क्रिएट फियर ऑफ लूजिंग। कुछ गवाने का डर कस्टमर में पैदा करना है। वो डर क्या हो सकता है कि ऑफर नहीं मिलेगा सर, ये ऑफर अभी के लिए है, लिमिटेड सीट्स हैं, डिले इन इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ने में आप अपना डिले कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन आप डिले कर रहे हो। जब आपने ये सब बता दिया अब इसके बाद क्या ऑप्शन हो सकता है, नेक्स्ट शीट पे आगे भाई लोग, जो उसका नाम है कॉल क्लोजिंग का शीट। ना हर एक कस्टमर जो है आपका, उसका कोई आपका प्रोडक्ट ले लेगा। अगर हमने सब कुछ ठीक से फॉलो कर लिया, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, तो कस्टमर मेरा प्रोडक्ट खरीद लेगा। ठीक है? तो एक हो गया ऑप्शन, मेरी सेल हो गई। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये हॉट फॉलोअप बन गया। चलो सर अच्छा तो लगा, बट चलो 1-2 दिन का समय दो, मैं सोच के बताता हूँ आप। ठीक है? फिर नॉट इंटरेस्टेड हो गया कस्टमर, और कॉल बैक। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कस्टमर्स आपको दे सकते हैं। अब हर एक कस्टमर, फर्ज कीजिए कि आपके घर में एक पार्टी है। ठीक है? आपके घर में जो पार्टी, आपने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया है। अब जब आपने लोगों को इनवाइट किया है, हर टाइप के लोग आएंगे। ठीक है? हर टाइप के लोग आएंगे। नाउ जो आपकी पार्टी में आपसे बहुत क्लोज है, उसको आप बाय अलग तरीके से करोगे। जो आपका ओके ओके क्लोज है, उसको आप बाय अलग तरीके से करोगे। तो हर एक बंदे को बाय करने का तरीका आपका अलग होगा, है ना? तो आपको, जब हम किसी कस्टमर से बात भी कर रहे हैं कॉल पे, और हर एक कस्टमर के साथ आपका इंटरेक्शन अलग हुआ है, तो उस इंटरेक्शन का क्लोजिंग भी अलग होगा। ठीक है? जब हर कस्टमर से हमने अलग तरीके से बात किया, उसका कॉल का आउटकम अलग है, तो उस इंटरेक्शन का क्लोजिंग भी अलग होगा। चलिए देखते हैं कि जब मुझे कॉल क्लोज करनी है, कॉल खत्म करनी है, तब मुझे कैसे करनी है। तो सबसे पहले, अगर मेरा प्रोडक्ट सेल हो गया, अगर कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट खरीद लिया, तो भाई तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसको हम बहुत अच्छे से बाय करेंगे। तो जिसने प्रोडक्ट ले लिया उसको क्या बोलेंगे, सर मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज आपने अपनी सक्सेस की जर्नी शुरू कर ली है। सर मैं 100% श्योर हूं, अगर आपने लर्निंग को ठीक से इंप्लीमेंट कर दिया, तो जो भी उसने आपको सपना बताया अपना, तो आपका ये जो भी उसका डैश सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। सर अगर आपको फ्यूचर में कोई भी क्वेरी हो, या आपको कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सर, या फिर आप इस नंबर पे कस्टमर केयर पे भी कॉल करके अपनी क्वेरी का रेजोल्यूशन ले सकते हैं। अब जिसने आपसे प्रोडक्ट खरीदा है, इसका
मतलब उसको प्रोडक्ट समझ आ गया, उसको प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट हो गई। तो ऐसे कस्टमर से आपको जरूर रेफरेंस लेना चाहिए। आप अभी अगर अगर अभी तक आपने नहीं किया है, जितने भी प्रोडक्ट्स जिस भी कस्टमर को आपने बेचा, उस कस्टमर को कॉल करो, उसको बोलो कि सर आपको आपकी जानकार आपके सर्कल में अगर आपको लगता है ऐसा कोई बिजनेसमैन है, ऐसा कोई स्टूडेंट है, ऐसा कोई जॉब करने वाला है जो अपने करियर से खुश नहीं है और अपने आप को बेहतर करना चाहता है, अपनी बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहा है, सब उसका नंबर दीजिए ना, मैं उसको मदद करना चाहता हूँ, मैं उसको फ्री बिजनेस कंसल्टेशन देना चाहता हूँ। सिंपल, टेक द नंबर, कॉल द कस्टमर, अगेन उसके साथ सेम साइकिल फॉलो कीजिए। ठीक है। अब कोई हॉट फॉलोअप है, हॉट फॉलोअप में कैसे बात करना है? ओके ग्रेट सर, सर मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा पहले कि आपकी 80% सक्सेस की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। सर इसे 100% कंप्लीट करने के लिए मैं आपको कब कॉल करूं? आज शाम 5 बजे या कल सुबह 11 बजे। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको बोला 2 ऑप्शन, छोले भटूरे या चाउमीन। ये नहीं पूछना कभी भी कॉल पे कि सर मैं आपको कब कॉल करूं। वो हो सकता है कस्टमर आपको अगले हफ्ते का टाइम दे दे, या अब आज से 5 दिन के बाद का टाइम दे दे। तो आपको 2 ऑप्शंस खुद देने हैं कस्टमर को। ठीक है। और कस्टमर को ऑप्शन देने ऐसे जहां पर आप अवेलेबल हो, आज शाम इतने बजे या कल सुबह इतने बजे, सर जब भी आप अवेलेबल हो तब कर लेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है नॉट इंटरेस्टेड। नाउ नॉट इंटरेस्टेड में हमको क्या ध्यान रखना है? नॉट इंटरेस्टेड, मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी जल्दी से बताती हूँ। जब ये लॉकडाउन हुआ शुरू, तो मैंने क्या सोचा, मेरे को बहुत दिल करा केक बनाना के सीखने के लिए, कि मुझे केक बनाना है, क्योंकि मैंने देख रही थी सब लोग केक बना रहे हैं, कोई फोटोज डाल रहे हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो मुझे भी बड़ा दिल करा था केक बनाना। तो मैंने 1-2 बार ना यूट्यूब से सीखा केक बनाना, बट वो बहुत ही गंदा बना, मतलब खा नहीं पाया कोई, इतना गंदा बना। तो मैंने सोचा चलो मैं कोई क्लास ले लेती हूँ कि एक्चुअली केक कैसे बनाते हैं। तो जब मैंने क्लास लिया, तो क्लास लेने से पहले मैंने 1-2 लोग को फोन किया कि भाई आप ये केक बनाना सीखना है, मुझे कितने की क्लास दे रहे हो आप, कितने पैसे एंड ऑल दैट। सो देयर वाज वन लेडी जो कि बहुत महंगा चार्ज करी थी और केक के साथ और भी बड़ी सारी चीजें सिखा रही थी। तो मैंने उस लेडी को बोला कि मेरे को सिर्फ केक सीखना है, आप थोड़े पैसे कम कर दीजिए। उसने नहीं करा। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मेरे को एक और लेडी मिल गई जो सिर्फ केक बनाना सिखा रही थी और कम पैसे ले रही थी, तो मैंने वहां ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो पहले ज्यादा पैसे ले रही थी उसको मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि मैम मैंने कहीं और ज्वाइन कर लिया, आपके चार्जेस ज्यादा है। आप मानोगे नहीं कि उस लेडी को पता है, जो फर्स्ट लेडी है, कि मैंने उसके पास ज्वाइन नहीं किया और मैंने कहीं और ज्वाइन कर लिया है। लेकिन वो आज तक टिल टुडे वो मुझे व्हाट्सएप करती है। आई शो यू व्हाट्सएप ऑल्सो। वो मुझे व्हाट्सएप करके जो भी उसकी क्लासेस का स्केड्यूल होता है, या जो भी उसने नया नया बनाया है ना, जो भी उसने नए केक्स बनाए, वो सब मुझे शेयर करती है। और अब बिकॉज वो ऐसे करती है, उससे क्या हुआ, ये देखिए मिसेस आनंद, ये देखिए, आई होप यू ऑल कैन सी इन द कैमरा। ये देखिए उन्होंने नया केक बनाया है, यू ऑल कैन सी। तो वो मुझे ऐसे सारा, ये देखो, सब अपनी फोटोज भेजती रहती है, नए क्लासेस की अपडेट देती रहती है। और मैंने पता है क्या किया, मैंने आज तक इनको ब्लॉक नहीं किया है। मैंने बिल्कुल ब्लॉक नहीं किया उनको। क्यों नहीं किया है? बिकॉज शी वॉज स्मार्ट इनफ। पहली चीज तो उनकी बातचीत से वो मुझे थोड़ी ठीक लगती है। ठीक है। दूसरी बात ये कि मुझे ट्रबल नहीं करती। मुझे ट्रबल नहीं करती कि मुझे भेजी जा रही, ऐसे नहीं है। ठीक है। हफ्ते में 1-2 बारी कुछ भेज दिया जो रेलिवेंट उनको मेरे हिसाब से लगता है। और जैसे बीच में वो थोड़ा बीमार भी थी, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि भाई मैं बीमार थी इसलिए मैं आपको अपना अपडेट नहीं दे पाई, तो मैं उनको ऐसे कर देती हूँ, टेक केयर बोल देती हूँ। तो एक छोटा सा कनेक्ट बन गया। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे केक बनाने की क्लास ज्वाइन करनी है, तो मैं सबसे पहले किसको कांटेक्ट करूंगी? मैं इन्हीं को कांटेक्ट करूंगी। मैं इनसे फिर पैसे पूछूंगी, या फिर अगर ज्यादा बोलेंगी हो सकता है मैं क्यों और चले जाऊं, बट सबसे पहले मैं कांटेक्ट इन्हीं को करूंगी। तो इससे हमको क्या सीखना है? हमको ये सीखना है कि जो हमारे नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर्स हैं, वो हमेशा के लिए नॉट इंटरेस्टेड नहीं है। हो सकता है कि वो अभी नॉट इंटरेस्टेड है, बट वो बाद में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर्स को हमको छोड़ना नहीं है। आपको पता है इस टाइप की सेलिंग को क्या कहते हैं? एनीबडी वुड लाइक टू टेल? रेज योर हैंड्स इफ यू नो। इस टाइप की सेलिंग को क्या कहते हैं? ओके ग्रेट, आई हैव सम हैंड्स। हरीश, हरीश जेठानी जी बताएंगे। यस सर। अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बोलिए।
हरीश, I lost him. Yukul, unmute and speak, please. हेलो, Hi. हाय मैम। एक्चुअली मैं जस्ट 2 मिनट के लिए भी थोड़ा कॉल आ गया था मेरे कस्टमर का। बोलिए मैम। आपको मेरा क्वेश्चन पता है मैंने क्या पूछा कि हमने ऐसे हाथ खड़ा कर दिया? मैं कॉल पे था। मैंने कल एक LTM क्लोज किया था, तो उन्हीं का कॉल था। अच्छा, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू योर कलीग। थैंक यू मैम। आपको मेरा क्वेश्चन पता है कि नहीं? मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए, आई विल लिसन अगेन। वाह, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। बट कोई बात नहीं, हम रिपीट कर देते। क्यों अलका जी, रिपीट कर दे कि नहीं? हाँ कि नहीं? प्लीज एक बार कर दीजिए, आई विल ट्राई। Okay, so my question to you was कि कई बार ऐसा होता है कि बट यार ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, बहुत लंबी कहानी है। अब मेरे को किसी और से पूछना पड़ेगा। आई एम सॉरी बट इट्स अ कंप्लीट स्टोरी, आई कांट रिपीट द होल स्टोरी। ओके ओके। या सो हु वुड लाइक टू आंसर? अर्पण, वुड यू लाइक टू ट्राई? एक तो फोटोज रैंडमली चेंज होती जा रही हैं। अच्छा, यहां से करते हैं। अमर, अनम्यूट करके आंसर कीजिए। कुश भाई, घर पे मास्क लगा के क्यों बैठे है? कुश, आर यू एट होम? घर के बगल में कोरोना था। तो अच्छा, तो घर पे थोड़ी मास्क लगाना है। फिर भी प्रिकॉशन। वेरी गुड। केजरीवाल जी बहुत खुश होंगे आपसे। वेरी गुड, शाबाश। ओके, एनीवेज, सो लेट मी टेल। अभी नहीं हो पा रहा है सही से, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसी सेलिंग को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइलेंट सेलिंग। ठीक है, द टर्म दैट वी यूज फॉर दिस काइंड ऑफ सेलिंग इज कॉल्ड साइलेंट सेलिंग। तो नॉट इंटरेस्टेड हूं मैं, लेकिन रोज या जो भी हफ्ते में 2 बारी मुझे व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन आ गया, और इन्फॉर्मेशन आ गई जिस दिन मुझे लगा ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए रेलिवेंट है, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगी। तो इसको क्या बोलते हैं? साइलेंट सेलिंग कहते हैं। तो जो नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर है, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए आपके लिए नॉट इंटरेस्टेड हो गया तो आज ये काम शुरू करना। बट ये इसमें पता है जरूरी क्या है? लेकिन जरूरी ये है कि जो नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर है ना, उसकी भी रिक्वायरमेंट आपको पता होनी चाहिए। अगर मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं पता, तो मुझे यही नहीं पता लगेगा यार कौन सा ब्रोशर या कौन सा वीडियो इस कस्टमर के लिए रेलिवेंट है। तो यू विल कीप सेंडिंग द मटेरियल, इररेलेवेंट मटेरियल टू द कस्टमर, उससे फायदा नहीं है। ठीक है, सो नॉट इंटरेस्टेड से पहले भी आपको कस्टमर की जरूरत जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। हमने सेल का पढ़ लिया, सेल कस्टमर को कैसे करना है, हॉट फॉलोअप को कैसे बाय करना है, नॉट इंटरेस्टेड को कैसे करना है हैंडल, और लास्ट इज कॉल बैक। सो अगर कोई कस्टमर हमको बोलता है भाई कॉल बैक कर लीजिए, तो हम उसको बोलेंगे ठीक है, इट वाज नाइस स्पीकिंग टू यू अगेन। जैसे मैंने आपको बोला 2 ऑप्शन देने हैं, 2 ऑप्शंस वही जिसपे मैं अवेलेबल हूँ। कस्टमर से नहीं पूछना था मैं कब कॉल कर लूं, तो मैं आज शाम को 6 बजे कर लूं या कल सुबह 12 बजे कर लूं। ठीक है, कुलदीप कुमार जी सही जा रहे हैं? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। Good, nice, thank you. So guys, everybody, I think I'm done with the sales script. Thank you so much, so much for being with me. 2 दिन मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के कुछ questions हो, queries हो, we will definitely take that up. So एक अपन ऐसा करते हैं, आज हमने सेशन बहुत अच्छे टाइम पे खत्म किया है, 2-3 मिनट पहले टाइम से खत्म किया है। सो शाबाश यार, मेरे को, मैंने बहुत अच्छा टाइम पे खत्म किया सेशन, आप सबको ज्यादा बोर नहीं किया। तो आई वुड, कमलेश तिवारी जी, गुड इवनिंग सर, डियर सर। यार ये मेरे को